प्रणाम सुंदर साहब जी। आप हक श्री जी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें अपनी मैं खुदी मारने की बात बता रहे हैं। इंद्रावती के दाम हृदय में बैठकर हमें ये समझा रहे हैं कि कैसे हम प्रीतम को पा सकते हैं, कैसे अर्श के सुख हमारे दिल के अंदर हम भर सकते हैं। जब तक हमारे अंदर हमारी मैं है, मैं मतलब कि अपना अहंकार, अपनापना, मैं पना, मेरा, जब तक मेरा है तब तक प्रीतम नहीं है। आगे के प्रकरण में यही बात हमें समझाई प्रीतम ने। अर्ज की करना चाहती हूं तो नहीं कर सकती। अब कैसे अर्ज करूं? जब तक अंदर मेरा पना है तब तक तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। और अंत में उन्होंने यही कह दिया कि जो कुछ भी होता है हुक्म से हो रहा है, हुआ है सब हुक्मे, होत है हुक्म, होसी सब कुछ हुक्मे, कछु ना बिना हुक्म खसम। प्रीतम के हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात जब समझ में आ जाती है हम लोगों को, तब अपनी मैं खुदी जाती। यहाँ पे मैं खुदी काटने का, मैं खुदी निकालने का इलाज मेरे धनी हमें बता रहे हैं कि मैं बिन मैं मरे नहीं। जब तक प्रीतम की मैं नहीं आती तब तक अपनी मैं नहीं मरती। जो कुछ हो रहा है धनी के हुक्म से, ये बात जैसे दृढ़ होती है तब प्रीतम की मैं आ जाती है, मेरा मैं अपने आप खत्म हो जाती है। इलम से ये बात हमें समझा में आ रही है। सुंदर साहब जी जरा दिल के अंदर सोचो कि इस संसार में हमारा बल कितना है। एक श्वास का भी नहीं विश्वास, इतना भी हमारा बल नहीं है कि एक जो श्वास ली और फिर वो निकाल के बाद फिर ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे पता नहीं है। इतना भी जब हमारा बल नहीं है तो किस चीज के हम मैं खुद ही लेकर बैठे हैं। अरे मैं हूं तो संसार है, मैं नहीं रहूंगा तो संसार क्या हो जाएगा। अरे भाई तू नहीं था तब भी संसार था, कल तू नहीं रहेगा तो भी दुनिया वैसी की वैसी, तेरे बिना कहीं कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। और हम अपनी मैं को इतनी बड़ा चढ़ा कर रखे है कि ये तो मैं हूं तो ये काम हो रहा है, मैं हूं तो जागनी हो रही है, मैं हूं तो संसार का काम हो रहा है, मैं हूं तो मेरा परिवार चल रहा है। बिल्कुल गलत। यही बात धनी समझा रहे हैं कि मैं बिन मैं मरे नहीं। इलम से हमें इतना तो समझ में आया कि सारा किया धरा मेरे प्रीतम का है। जब खेल उनके हुक्म से बना है, खेल में हम आए भी उनके हुक्म से है, आज इलम भी उनके हुक्म से ही हमें मिला है। मेरे प्रीतम की मर्जी से ये हुक्म मिला और हम ये इलम के समझ में भी आ रहा है तो मेरे प्रीतम के हुक्म से समझ में आ रहा है। बाकी अपनी बल बुद्धि से इसका एक शब्द भी हम समझ नहीं पाते। मेरे प्रीतम जब अपने दिल में बैठकर, अपने दिल में लेकर मेरी रूह को मुझे ये सुख देना है, ये भाव से जब प्रीतम की बात दिल में आती है तब तो ये बात समझ में आती है। अपनी मैं खुद ही से एक चौपाई का अर्थ नहीं हो सकता। हो सकता है कि गूगल के ऊपर आप उसके अर्थ सर्च करके देख लो तो उसके जाहिरी अर्थ तो पता चल जाएगा, लेकिन बातूनी मायना मेरे धनी जी वास्तव में उसमें क्या कहना चाहते हैं ये बात गूगल से पता नहीं चलेगी, ये तो निस्बत से पता चलती है। और निस्बत तो मेरे प्रीतम की मैं, इसीलिए कहा कि मैं बिन मैं मरे नहीं। जब तक मेरी मैं है तब तक
मैं मरती नहीं। और जैसे प्रीतम की मैं मेरे अंदर आ गई, मेरी मैं अपने आप खत्म हो गई, तो मैं सो मारना, मैं प्रीतम की मैं से मुझे मेरी मैं खुदी को खत्म करना। और प्रीतम की मैं से कैसे? तो जब सारा कुछ हमने प्रीतम के ऊपर ही छोड़ दिया, दिल में ये भाव लिया कि किया धरा सारा मेरे प्रीतम का ही है, तब हमारा इसमें कुछ भी नहीं बचता। इस तरह से हमारी मैं खुदी दूर हो सकती है। किन विध में को मारिए या विध हुई इनसे। यदि ये प्रश्न हो रहा है कि मैं अपनी मैं खुदी को कैसे निकालूं, ये प्रकरण ही धनी जी ने हमें मैं खुदी निकालने का रास्ता बताने के वास्ते उतारा कि कैसे हम अपने अहंकार को दूर कर सकते हैं। बोलते तो है हम, जब लग रही है साथ में कोई रहियो तुम रेणु समान, इत जागे का फल यही है, कोई ले जो चेतो चतुर सुजान। वाह, जुबान से तो बोलना बहुत अच्छा लग रहा है कि जब लग रही है साथ में कोई रहियो तुम, मैं नहीं। देखो सुंदर सा जी क्या अर्थ आ जाता है, जब लग रही है साथ में कोई रहियो तुम रेणु समान, मैं नहीं। ये किसके ऊपर कहा गया है? अरे स्वयं को रेणु समान बन जाना है, सुंदर साथ की क्षण धूली बनकर रहना है, इतना नरम बन जाना है कि अपना अस्तित्व खो जाए। और हम तो इतनी मैं खुदी लेकर बैठे हैं कि गलती से भी किसी ने जंजीड़ा कह दिया तो 3 टुकड़े हो जाते। क्या हैसियत है तेरी कि तू मुझे जंजीड़ा कहती? इतनी मैं खुदी लेकर बैठे हैं। और दावा कौन सा लिया है? ब्रह्म सृष्टि का दावा, ब्रह्म सृष्टि का लिया है। और मैं खुदी ये तन की लेकर बैठे हैं। अब जयंती को गाली पड़ गई तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? जब तक ये बात समझ में नहीं आती कि भाई एक तन से, एक जीव से मैं भिन्न हूं, मुझे इस तन से भी कोई नाता नहीं है, ये जीव से भी कोई नाता नहीं है। परिवार और दुनिया समाज तो बहुत दूर की बात हो गई, ये अपने आप से भी मुझे कोई नाता नहीं है। इतनी बारीक बातें आगे उन्होंने कहा, मारा कहया, काढ़या कहया और कहया हो जुदा, यही मैं खुदी चले तब बाकी रहा खुदा। कितनी बड़ी बात कह दी है तनी ने। जरा सोचो, एक एक चौपाई के अंदर कितना रस मेरे प्रीतम हमें दे रहे हैं। मारा कहया, अपनी मैं खुदी को मार दो, निकाल काढ़या कहया और कहया हो जुदा, अपने आप से अलग हो। विदेही विदेही देह में होते हुए भी देह से परे, तभी मैं खुद ही टलेगी। और कहते हैं जब ये मैं खुद ही टल गई तो क्या बचा? बाकी बचा खुदा। एक राज्य के सिवा फिर कुछ नहीं बचेगा। जब अपनी मैं लेकर बैठे हैं तब अपने हम है, और जब अपने आप को मार डाला, जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक, क्या कर रहे हैं? जीवते मारिए आपको, पहले पी तू शरबत मौत का। वाह, पॉइजन पीने की बात नहीं कर रहे मेरे प्रीतम, सुसाइड करने की बात नहीं कर रहे। पहले पी तू शरबत मौत का, कर तहकीक मुकर्रर, निश्चित कर ले तू, जीते जी मर जा। जीते जी मर जाना मतलब मेरा अस्तित्व है ही नहीं, ये बात समझ में आ जाना। 1 घंटे के लिए मर के देखो तो सही, सुंदर सा। 1 दिन के लिए न मर सको तो 1 घंटे के लिए मर जाओ। 1 घंटे के लिए कि मैं हूं नहीं, मेरा अस्तित्व नहीं है। अरे अपने घर के अंदर बैठे बैठे 1 घंटे के लिए मर जाओ,
जो कुछ हो रहा है उसको सिर्फ देखो दृष्टा भाव से, बीच में टांग मत लगाओ। देखो कितना मजा आ रहा है। हम मर नहीं सकते, मैं खुद ही कहां से मरेगी। इसीलिए कहा पहले तू पी शरबत मौत का कर तहकीक मुकर्रर, एक जरा जिन शक रखे पीछे रहो जीवित या मर। क्या फर्क पड़ेगा, जिंदा रहो या मर जाओ। यदि प्रीतम के साथ सरसंधान हो गया फिर क्या फर्क पड़ता है मुझे। ये तन तो वैसे भी आज नहीं तो कल मरना ही तो मरना है। इसे ये थोड़ी अखंड लेकर आए, तो सुसाइड भी नहीं करना है, लेकिन अपने आप को इस संसार को दृष्टा भाव में ला देना है। देखते रहो बस जगत क्या कर रहा है, उसमें अपनी टांग कहीं भी मत लगाओ, बीच में अड़ाओ मत अपनी टांग को, देखते रहो। धनी जी इसलिए कह रहे किन विध में को मारिए, कैसे अपनी मैं को मार देवे, तो या विध हुई इनसे, इस तरह से अपनी मैं खुद ही निकल सकती। सरल रास्ता धनी जी बता रहे कि प्रीतम की मैं आई अपनी मैं गई, जब तक अपनी मैं है प्रीतम की मैं नहीं रही। तू है तो मैं नहीं, मैं हूं तो तू नहीं, दोनों साथ नहीं, ये दोनों साथ नहीं पा सकते। या दिन लो या दुनी, दोनों पाइए ना एक ठोर। या अपने आप को रखो या राज्य को रखो, अब क्या चाहते हो, अपनी मैं खुद ही कर लो मनमानी, कब तक करते रहेंगे। एक पल का भी भरोसा नहीं है, पर फिर भी हम अपने मैं खुद में लगे हुए हैं। मेरे प्रीतम हमें अपनी मैं निकालने की बात समझा रहे हैं। आओ सुंदर सा जी अपनी मैं को निकालने की और बात समझे। और भी हकीकत मैं की जिन विध मरे जोए। और भी धनी जी कह रहे कि हकीकत में बता रहा हूं कि मैं खुद ही क्या है और उसे मारने का इलाज क्या है। कभी इतने छोटे बनकर तो देखिए कि कोई हमें कुछ उल्टा सीधा कह भी जाए और उस बात को हंसते हंसते स्वीकार कर ले। कभी कोई गाली गलौच भी कर दे और हंसते हंसते स्वीकार कर ले। कभी कहीं अपमानित होने का मौका मिले और अपने आप को अपमानित न समझते हुए सहज भाव से उसको ले ले। इतनी सहजता आ जाएगी जीवन के अंदर, इतनी निर्मलता पारदर्शिता हो जाएगी। एक बार वैसे भी जीवन जीने के लिए भी ये कोशिश करेंगे तो भी कुछ गलत नहीं। हर्ष के सुख तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इस संसार के अंदर भी सारी सारी बातें मिट जाएगी। धनी जी कह रहे हैं और भी कई हकीकत जो है मैं की, वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये मैं खुदी को मारी जाती है। तो एक समा बतावत बल अपने इलम के। मेरे प्रीतम हमें अपने इलम से ये मैं का बल बता रहे हैं, मैं कैसे निकाली जाती है ये बता रहे हैं। एक इलम आया ही इसी वास्ते है। जब मैंने दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, हम सभी रूहों ने दावा तो ले लिया ना कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, राज्य की अंगना हूँ, परमधाम से आई हूं, ऐसा दावा सबने ले लिया। अब जब मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं अर्श से आई हूं, राज्य की अंगना हूं मैं, तो ये जिनती कौन है? ये थोड़ी ब्रह्म सृष्टि है, ये थोड़ी राज्य की अंगना है। और मैं खुद ही किसकी लेकर बैठे हैं? इस तन की। और इस तन की मैं खुद ही लेने का एक और दुष्परिणाम क्या हुआ? जो परात्म की नजर
इस तन के माध्यम से इस खेल को देख रही है। अब उस आत्म ने इस जीव का संग करके इस तन की मैं खुदी में वो फंस गई। जीवे आत्म अंधी करी मिल अंतस्करण चौफेर। अंतस्करण ने हमें आत्म को घेर लिया, आत्म को अंधी कर दिया। अंतस्करण किसके हैं? तो जीव के। मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये जो अंतस्करण है वो जीव के हैं। आत्म जीव के साथ मिलकर इस खेल को देख रही है। अब बल तो जीव को करना है और फल आत्म को लेना है। अब आत्म ने जीव का संग करके इस जीव की मैं खुदी लेकर बैठी है। ध्यान से सुंदर सा जी, कैसे कैसे अर्श में हम रूहें जाग सकती है, ये रास्ता बता रहे हैं प्रीतम। मैं खुदी किसको निकालनी है और कैसे मैं खुदी निकलकर हम अर्श के अंदर फरामोशी से जागृत हो सकते हैं। कैसे यहाँ की एक एक बात अर्श के अंदर पहुंच सकती है। और आत्म पूरा सिनेरियो जरा एक बार नजर में बसा लीजिए, पूरी खेल की हकीकत को दिल में बसा लीजिए कि कैसे खेल की शुरुआत कर दी, कैसे प्रीतम ने खेल दिखाया, मोल मिलाए बिठा दिया हमें। ध्यान से बात को जरा समझ लीजिए। हमें प्रीतम ने मोल मिलावे में अपने चरणों में बिठा दिया। जो हम रूहें प्रीतम के नैनों से नैन मिलाकर इश्क का रस पीने वाली और उसी आनंद में मस्त थी, प्रीतम ने एक सारा खेल अपने दिल में ले लिया। अब हमारी नजर प्रीतम के नयनों से हटकर प्रीतम के दिल के रूपी पर्दे के ऊपर चल रहे इस खेल में हमारी दृष्टि लग गई। ध्यान से जरा समझ लीजिए सुंदर जी, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि खेल में कैसे कैसे हम आए। मूल मिलाने बिठा दिया, राज्य के चरणों में बैठ गए। जो राज्य के नयनों से देखते थे वहां पे हमारी नजर राज्य के दिल रूपी ये जो स्क्रीन है उसके पर पड़ गई। पर्दा, राज्य के दिल को कह दिया पर्दा। उस पर्दे के ऊपर हमारी नजर लग गई और राज्य ने अपने दिल में ये पूरा खेल अपने दिल में ले लिया। अब जैसे हम अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी के स्क्रीन के ऊपर कहीं दूर प्रदेश में चल रही किसी मैच या किसी खेल को देख रहे हैं, तो वो प्रदेश में जहां भी मैच चल रही है वो पूरा प्रदेश कहाँ आ गया? अपने टीवी में। और हमारी नजर कहाँ है? टीवी के अंदर। अब टीवी में जो खिलाड़ियां जो वहां लीला खेल रहे हैं उसमें से किसी एक खिलाड़ी के साथ हमें अपना नजर लग गई और उसी के साथ हम ऐसे जुड़ गए कि हम स्वयं जैसे खेल के अंदर वो खेल हम ही कर रहे हैं। इसी तरह ये पूरा ब्रह्मांड राज्य ने अपने दिल में ले लिया। रूहों की नजर उनके दिल के ऊपर पड़ गई। उस दिल के अंदर लीला करने वाले इन करोड़ों मोहरों के बीच में से एक तन के साथ परात्म की नजर को जोड़ने का काम राज्य के हुक्म ने कर दिया। अब उसकी नजर इस तन के साथ जुड़ गई और इस तन की मैं खुदी में परात्म आ गई और इसकी वजह से परात्म ये समझने लगी है कि मैं जयंती हूं। ध्यान से सुंदर साथ जी, परात्म की नजर जब इस तन के माध्यम से खेल देख रही है तो परात्म की नजर को आत्मा कह दिया, परात्म की नजर को सुरता को आत्म कहा और आत्म इस जीव के अंतःस्करण के साथ जुड़ गई। आत्म स्वयं कुछ भी नहीं कर सकती,
इस जीव रूपी घोड़े के ऊपर आत्म रूपी अस्वार है। ये जीव घोड़ा है, आत्म अस्वार है, लेकिन इस घोड़े की लगाम आत्म के हाथ में नहीं। बिना लगाम का वो अस्वार, घोड़े के पर अस्वार तो है, लेकिन घोड़ा जहां भी जाता है, जिस दिशा में जाता है, उस दिशा में जो भी दृश्य आते हैं वो अस्वार देखता है। अब इस घोड़े मतलब जीव को ये इलम मिला, और ये इलम से ये इलम समझा रहा है कि तू जीव नहीं है, तू मेरी ब्रह्म सृष्टि है, तू परात्म है, तू राज्य की अंगना है, तू परमधाम से आई है। ये सारी बातें एक इलम हमें समझा रहा है, और हमारे दिल के अंदर जो भाव आते हैं वो आत्म के दिल में जाते हैं, और आत्म के दिल से परात्म के दिल में पहुंचते हैं। ध्यान से, बात मुश्किल नहीं है, बस पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से समझिए। परात्म की नजर सुरता आत्म कहा गया। आत्म को इस तन के साथ जोड़ने का काम राज्य के हुक्म ने कर दिया, तो ये तन ने उज्जत दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। ये जीव थोड़ी ब्रह्म सृष्टि है, ये जयंती थोड़ी ब्रह्म सृष्टि है ना, परात्म ब्रह्म सृष्टि है। लेकिन उसकी सूरता जो मेरे तन के अंदर आई, उसकी वजह से एक इलम ने दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, और मेरे जीव के दिल के अंदर जो बातें आई वो आत्म के दिल से परात्म के दिल में, और ऐसे परात्म की जागृति करनी। अब तक मेरे दिल के अंदर मैं जयंती हूं, ये मेरी मैं खुद ही भरी पड़ी थी। अब ये इलम से समझ में आ गया कि मैं जयंती नहीं हूं, मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूं। अब मैंने ये बात दृढ़ कर लिया राज्य के हुक्म से कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं परमधाम से आई हूं, मैं राज्य की अंगना हूं। तो जो बात मैंने दृढ़ कर ली वो आत्म ने दृढ़ कर ली, और आत्म ने जो बात दृढ़ कर ली वो परात्म ने दृढ़ कर ली है। परात्म जागृत, बस इतनी सी बात है। धनी जी कह रहे हैं, सो एक खसम बतावत बल अपने इलम के। एक इलम से धनी अपनी बल बता रहे हैं कि मैं तुझे कैसे जागृत कर रही हूं और कर रहा हूं। तू ये बात जरा समझ ले कि कैसे तेरी मैं खुदी दूर हो सकती है, कैसी मेरी मैं खुदी आएगी। ये इलम तुझे ये साफ साफ सारी बातें समझा रहा है, और एक इलम से जिसने समझ लिया कि मैं राज्य की अंगना हूं, तो मैं खुदी कहाँ की आ गई? राज्य की, अर्श की मैं खुदी आ गई। ये जो तन की मैं खुदी है वो मैं खुदी निकल गई। बस इतना सा एक पर्दा बीच में लगा हुआ है। ये पर्दा हटते ही सारी बातें जैसी है वैसी की वैसी हमारी नजरों के सामने आ जाती है। अब में मरत है न विदा और न कोई उपाय, और कोई रास्ता नहीं है। अब मैं मरत है इन विद, यही एक रास्ता है कि अपनी मैं खुदी को निकाल कर प्रीतम की मैं में मस्त हो जाए। ये तन के जो अहंकार में हम लगे हैं, उसके बदले मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं, अर्श से आई हूं, परमधाम ही मेरा मूल वतन है, और परमधाम के 25 पक्षों के अंदर प्रीतम के साथ प्रेम और आनंद की लीला करने वाली मैं हूं। ये जो तन मुझे मिला है वो मैं नहीं हूं, इस सुपने का तन, इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं अर्श की राज्य की अंगना हूं। ये बात अंदर दृढ़ होते जाएगी
वैसे वैसे अर्श की रूह का भाव अंदर आता जाएगा और रहनी बदल जाएगी। जब ये समझ में आ जाएगा तो रहनी अपने आप बदल जाएगी। फिर कहना नहीं पड़ेगा कि जब लग रही है साथ में हो रही हो तुम रेणु समान, अपने आप रेणु समान बन जाएगी, क्योंकि उसके अंदर अर्श की रूह का भाव आ गया। और अर्श की रूह का भाव आ गया तो अंदर अपनी मैं खुदी खत्म हो जाती है। धनी जी कह रहे और कोई उपाय नहीं, और कोई रास्ता है ही नहीं। खुदाई इलम सो मारिए जो हके दिया बताए। बस इस तरह खुदाई इलम सो मार, ये जो हमें मिला है कुलजम बानी, ये खुदाई इलम। मेरे प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम जिन्होंने मुझे अपने अर्श में वापिस बुलाने के वास्ते, अपनी रूह को जगाने के वास्ते ये इल्म दिया, और ये इल्म ही मुझे मेरी स्वयं की पहचान करा रहा है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं और अर्श के सारे सुख मेरे वास्ते है। ये बात एक खुदाई इल्म से, ये बानी से, एक तारतम ज्ञान से, ये मेरे प्रीतम के मुखार बिंद के इस शब्दों से, श्रीमुख बानी से जब मेरे दिल के अंदर ये बात दृढ़ हो जाती है जो मेरे प्रीतम ने बताई हुई है, तब जाके मेरे मैं खुद ही खत्म हो जाती है। सरल है, कोई मुश्किल काम नहीं, जरा सा भी मुश्किल नहीं। जब दावा तो लिया है, ये जितने भी हम सुन रहे हैं सभी ने दावा तो लिया है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मैं अर्श से आई हूँ, राज्य की अंगना हूँ, उसमें तो कोई शक नहीं है हमें। बस अब ये दावा लिया है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, तो रहनी भी ब्रह्म सृष्टि की कर दीजिए, परिवर्तित कर दीजिए। मान अपमान, सुख दुख, छोटा बड़ा, इन सब चीजों से अपने आप को अलिप्त कर दीजिए। वैसे भी ये सारी चीजें हमारे इस तन की तो भावनाएं है। सुख भी अनुभूति का विषय है, दुख भी अनुभूति का विषय है, वास्तविक नहीं है। जिस चीज का हमें दुख हो रहा है वही चीज किसी के लिए सुख है, और जिस सुख का हमें अनुभव कर रहे हैं वो किसी और के लिए दुख है। ये अनुभूति है, वास्तव में सुख दुख कुछ नहीं है। अर्श के जो सुख है वो वास्तविक सत्य है। ये बात हमारे दिल के अंदर एक इल्म से मेरे प्रीतम हमें समझा रहे हैं। जो मैं मरता भला तो कौन सुख लेता है। अब धनी जी कह रहे कि मैंने शुरू से तुम्हारी मैं खुद ही मार दी होती तो एक खेल का सुख कैसे मिलता। धनी जी हमें खेल का सुख भी देना चाहते हैं और खेल में अर्श का सुख भी देना चाहते हैं। अब हमने आते ही यदि ब्रह्म सृष्टि का दावा ले लिया है और अपनी मैं खुद ही रही ही नहीं, तो खेल देखने की लज्जत ही नहीं आती। जो मैं मारत अव्वल तो कौन सुख लेता है, कैसे सुख मिलता हमें। एक खेल का सुख तो परात्म को देना है, और परात्म को खेल का सुख तो तब मिलता है जब हमें इस तन की मैं खुद ही होती है। मैं जयंती हूं, ये मैं खुद ही है, तो परात्म भी ये सोच रही है कि मैं जयंती हूं, और ये जयंती जो संसार की लीला कर रहा है परात्म समझ रही है कि सारी लीला मैं कर रही हूँ। खेल का सुख भी यहाँ का खेल अर्श में दे रहे हैं, और अब अर्श का सुख याद दिलाकर फिर जगा भी रहे हैं। दोनों काम मेरे प्रीतम कर आए हैं। क्यों खेल से, खेल में क्यों लेकर आए हमें भाई। अर्श में क्या तकलीफ थी, क्यों लेकर आए। एक खेल दिखाना था, खेल की भी लज्जत दे रहे हैं, और अब जगह भी वो ही रहे। अपना तो कुछ चल ही नहीं रहा है,
सारा हुक्म ही उनका चल रहा है। तो कह रहे हैं यदि मैं अव्वल शुरू से ही आपकी मैं खुद ही खत्म कर देता तो परात्म को इस खेल की लज्जत कैसे मिलती। अब ये लज्जत भी ले ली, खेल भी देख लिया, अब अर्श में जागना है तो कैसे जागा जाए। तो इस तरह से प्रीतम के इलम को जैसे हम दिल में भरते जाएंगे और ब्रह्म सृष्टि का दावा लेते जाएंगे, रहनी हमारी परिवर्तित होती जाएगी और परात्म जागृत हो जाएगी। है नाही के फरेब में सुख नूर पार काजे। ए नाही, ए माने परमधाम, नाही माने संसार। जिसका कोई वास्तविक स्वरूप अस्तित्व है ही नहीं उसे नाही कह दिया। जो अखंड अविनाशी है उसे है कह दिया। तो है क्या परमधाम, नाही क्या खेल। अब है और नाही ये दोनों को फरेब, दोनों के छल, एक छल करके प्रीतम हमें नाही में बैठकर है का सुख दे रहे। बिठाया कहाँ पे, नाही में, मतलब खेल के अंदर संसार में बिठा दिया। और सुख कहाँ के दे रहे, अखंड परमधाम के जो वास्तविक है वहां के सुख दे रहे हैं। सुख नूर पार का जे, यहाँ बैठे बैठे अखंड परमधाम का सुख हमें दे रहे हैं। कैसे, चितवन के माध्यम से। जैसे जैसे हमारी सुरता अर्श के सुखों के अंदर डूबती जाती, जैसे हमें परमधाम की एक एक बातें याद आती जाती है, हमारा लक्ष्य उस तरफ मुड़ जाता है। और फिर हालत ही हो जाती है, खाते पीते उठते बैठते सोवन सुपन जागृत, दम ना छोड़े माशूक को जाके असल हक निश्चय। ये बात हमारे दिल में भी हो जाती है। रहनी आएगी कैसे, दावा, मैंने दावा ले लिया ब्रह्म सृष्टि का, सिर्फ दावा लेने से कुछ नहीं होगा। दावा ले लिया है तो रहनी में परिवर्तित हो जाएगा और रहनी रूह पहुंचावेगी। जब रहनी में आ गए तो रूह पहुंच जाएगी। कहनी लग रही चाम, वो यहीं के यहीं छोड़ देगी और रहनी हमारी अर्श में जगा देगी। मैं दुनी की थी सो मर गई, इनमें को मार्या मैं दूनी की थी, ये समझ आने से पहले, एक इल्म मिलने से पहले हम सभी के अंदर इस दुनिया की मैं भरी पड़ी थी। इसी दुनिया के अहंकार में, इस तन के अहंकार में, अपने पद प्रतिष्ठा बल रूप इसके अहंकार में हम डूबे थे। धनी जी कह रहे हैं मैं दुनी की थी सो मर गई। एक इल्म आने से, एक इल्म से समझने से मेरी मैं खुद ही मिट गई। अब मेरा दावा हो गया कि मैं ब्रह्म सृष्टि, एक तन की जो मैं खुदी, मतलब जीव की जो मैं खुद थी वो मैं खुदी अब टल गई और आत्म की मैं खुदी आ गई। ब्रह्म सृष्टि का दावा ले लिया, मैं दूनी की थी सो मर गई, इन मैं को मारा मैं, इसने मारा इन मैं खुदी को। तो मेरे प्रीतम की मैं जब दिल में आ गई, अर्श की मैं जब आ गई तो ये मैं खत्म हो गई। ध्यान से सुंदर साथ जी, बार बार मैं कर रहा हूं तो ऐसा नहीं लग रहा कि कौन सी मैं, उल्टा सीधा ना हो जाए। क्या कह रहे धनी जी, मैं दूनी की थी जब तक हमें ये इल्म नहीं मिला था, जब तक हमें प्रीतम के चरण की पहचान नहीं थी, हम संसार के अंदर डूबे हुए थे। ये संसार की मैं खुदी में डूबे हुए थे, अपने बल के ऊपर, अपने रूप के ऊपर, अपने पद और प्रतिष्ठा के ऊपर, अपने धन के ऊपर हम कहाँ पे फंसे हुए थे। ये अपनी मैं थे। तो मर गई, ये इलम आ गया,
प्रीतम की पहचान हो गई तो अपनी मैं मर गई। तो कैसे मर गई? इन मैं को मारा मैं। ये जब अर्श की मैं आ गई, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं ऐसा दावा मैंने ले लिया, तब मेरी मैं खुद ही अर्श की बन गई। तो दुनिया की मैं खुद ही अपने आप निकल गई। अब ये मैं कैसे मरे, जो आई है खसाम से। अब ये मैं नहीं मर सकती। क्यों? कि मेरे प्रीतम ने मुझे दे दी। अब जो दावा लिया है ना ब्रह्म सृष्टि का, वो मैं अभी के नहीं, मारनी भी नहीं है, मरेगी भी नहीं, क्योंकि मेरे प्रीतम की मैं आ गई। मेरे प्रीतम का ईमान मेरे अंदर दृढ़ हो गया। मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, ये विश्वास मेरा दृढ़ हो गया। परमधाम के संबंधों के बारे में मैं दृढ़ हो गई। अब ये मैं आ गई मेरे अंदर। ये परमधाम के 25 पक्षों में विचरण करने वाली मैं, रंग महल में रहने वाली मैं हूं, प्रीतम के साथ लीला करने वाली मैं। कहां से आई? ये आई है कसम से। आहा, मेरे धनी ने, मेरे प्रीतम ने मुझे अपनी अंगना बनाकर ये सुख मुझे दे दिया। तो मेरे प्रीतम के दिल से मेरी मैं खुद ही आ गई और मैंने अपने प्रीतम के साथ अपने आप को जोड़ दिया। अब वो मैं मेरे अंदर आ गई है। मैं चल आई कदमों, ऐसा दिया बल तुम। अब इस मैं से, आपकी मैं अर्श की अंगना हूं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, ये दावा लेने की वजह से मैं चली आई कदमों, मैं आपके चरणों में आ गई। ये मेरे प्रीतम, अब आपको मैंने अपने दिल में बसा लिया। अब मुझ में मेरा पना कच्छू न रहा। सारी मैं खुद ही आपकी मेरे दिल के अंदर बस गई। ऐसा दिया बल तुम, आपने ही वो मुझे बल प्रदान कर दिया। इस इलम से, इस इलम से आपने मेरी समझ को पलट दिया। और जो संसार की मैं, खेल की मैं जो लेकर बैठी थी, उसके बदले मैं अर्श की अंगना की मैं मेरे अंदर आ गई। मैं परमधाम की रूह हूं, ये मेरे दिल के अंदर बात आ गई। इन विध में मरत है, ना कछु बिना खसाम। बस इन विध में मरत है। कैसे? ना कछु बिना खसम, मेरे प्रीतम के सिवा और कुछ है ही नहीं। जानो तो राजी रखो, जानो तो दल के। बस मेरी मैं खुद ही खत्म हो गई, रहा ही नहीं मेरे अंदर मेरा पना। इन विध में मरत है, ना कछु बिना खसम। हे प्रीतम, आपके सिवा कुछ भी नहीं है। ये खेल भी आपके हुक्म से है, ये तन भी आपके हुक्म से है, अर्श के अंदर जागृत भी आपके हुक्म से ही होगी। खेल देखूंगी तो भी आपके हुक्म से, जागूंगी तो भी आपके हुक्म से। अब आपके सिवा और कुछ भी मेरे अंदर नहीं है, बस आप ही मेरे साथ हो, आपके सिवा और कुछ नहीं। ये बात दिल में दृढ़ हो गई। जो मैं मारत आपको, तो आवत कौन कदम। यदि जो मैं मारत आपको, तो आवत कौन कदम। यदि मैं को मार दी होती, तो कैसे मैं आपके चरणों में आने का सौभाग्य प्राप्त होता। क्यों? कि फिर आपके इलम की या आपके आने की कोई आवश्यकता ही ना होती। पर मैं कभी भी इस बात को समझ नहीं पाती। आप आए और आपकी पहचान कराई,
इसकी वजह से मैं आपके चरणों में आ सकी, आपकी वजह से मुझे आपके चरण की प्राप्ति हुई। मैं ना होने में कछु ना रहा, किया कराया खसम। अब जब मेरी मैं खुद ही निकल गई तो कछु न रहा, अब मेरे अंदर मेरा कछु न रहा। अब समझो मैं ही नहीं रही तो मेरा ये जितना भी संसार के अंदर जो भी कुछ मुझसे मैं मेरा कह रहा, परिवार भी न मेरा रहा, न धन संपत्ति मेरी रही, न स्वयं मैं रहा। जब मैं ही नहीं रहा तो मेरा कहां से रहेगा? तो कहते हैं मैं ना होने में कछु ना रहा। जब मैंने अपने आप को खत्म कर दिया, मैं अपनी मैं खुद ही मार डाली, तब मेरा क्या रहा? ये मेरे प्रीतम आपने ही ये कराया, आपके इल्म से ही ये मेरे दिल के अंदर बात बस गई। आपने इल्म से ने ही मुझे अपनी मैं खुद ही निकाल दी और आपके इल्म से ही अर्श की मैं खुद ही आ गई। आपके इल्म से ही आपकी पहचान हो गई और आप स्वयं मेरे दिल के अंदर आकर बस गए। बस आपके सिवा और अब कछु न रहा। मैं ना अव्वल ना आखिर, मैं ना ही बीच में। मैं ना अव्वल ना आखिर ना बीच। तीनों लीला हुई ना, ब्रज रास और जागनी। न तो उस समय मेरी मैं खुद ही थी, न रास में मेरी मैं खुद ही थी, और ना अब मेरी मैं खुद ही रही। बिना मैं खुद ही कभी भी रूह जागृत हो ही नहीं सकती। जब मैं खुद ही टूटेगी तब तो परात्म जागृत हो जाएगी। न मुझे ब्रज में आए तब अपनी मैं खुद ही थी, न रास में गए तब मेरी मैं खुद ही थी, और अब जो मैं खुद ही थी वो भी आपके इल्म से अब टल गई। बन्या बनाया आप ही, सो सब तुम ही से। ये जो कुछ भी हो रहा है, हुआ है और होगा, वो सारा आपके ही हुक्म से हो रहा है। मेरा बल यहाँ कुछ भी नहीं चल रहा। बन्या बनाया आप ही, खेल भी आपने बनाया, खेल में हमें लेकर भी आप ही आए, और अब जगह भी आप ही रहे हो। तो सब तुम ही से, आपके सिवा ये और कोई नहीं कर सकता। आपके हुक्म से ही ये सारी लीला हो रही है। मैं तो तुम्हारी केवल अव्वल बीच और हाल। मैं तो तुम्हारी कियल, आपके बल से ही मेरा अस्तित्व है। आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। मैं हूं तो आपकी वजह से, अव्वल बीच और हाल, अभी भी हूं तो आपकी वजह से। ब्रज में थी तो भी आपकी वजह से, रास में भी आपकी वजह से। आप ही हो जो मुझे इस संसार के अंदर लाए, खेल बताया और जगा रखे। मैं तो तुम्हारी कियल, आपकी बनाई हुई, आपने मुझे खड़ी कर दी। ये स्वरूप भी आपने दिया, खेल भी आप दिखा रहे हो और जगह भी आप ही रहे हो। आपके सिवा और कुछ भी नहीं। तुम बिना जो कछु देखता, सो सब में आग की झाल। अब इतना मुझे समझ में आ गया कि आपके सिवा यदि मेरी नजर कहीं भी पड़ रही है
तो समझिए कि वो आग की लपटों के समान है। यदि मेरे अंदर इस दुनिया का मान, मर्तबा, प्रतिष्ठा पाने की कामना है तो वो भी आग के समान है। यदि आपके सिवा मुझे इस संसार में अपना अस्तित्व टिकाने का कोई भाव है तो भी वो आग के समान है। यदि मेरा लक्ष्य मेरा परिवार या दुनिया है तो वो भी आग के समान। ये बात मुझे अब समझ में आ, जब मुझ में मेरी मैं ही नहीं रही, मुझ में मेरी मैं खुद ही निकल गई, मैं समझ में आ गया कि आपकी वजह से ही मेरा अस्तित्व है। जब आप है तो मैं हूं, आप नहीं तो मैं नहीं, ये बात मुझे समझ में आई तो तुम बिना आपके सिवा अब मेरी नजर और कहीं भी नहीं लग सकती। बस आपको ही देखती रहूं, आपके साथ ही वो आनंद की लीला करती रहूं, आपके सिवा कहीं भी मेरी नजर लगे तो समझिए कि वो मुझे आग के समान लगे। कहीं और मुझे शांति नहीं मिलेगी, कहीं और मुझे सुख नहीं मिलेगा जो आपके चरणों में मुझे प्राप्त होगा। ये बात मुझे समझ में आ गई। जब लग में ना समझी तब लग थी मैं। जब लग मैं ना समझी तब तक मेरे अंदर क्या था, मैं खुद ही। जब तक मुझे एक इलम नहीं मिला था, आपके चरण प्राप्त नहीं हुए थे, तब तक तो मैं अपने अहंकार में डूबी हुई थी। तब तक तो मुझे एक गर्व था अपने आप के ऊपर, अपने बल के ऊपर, अपने रहने के ऊपर, सारी मैं खुद के ऊपर मुझे बल था कि मैं ही सब कुछ करने वाली हूं। अब मुझे समझ में आ गया कि अब मेरा कुछ भी नहीं है। समझे थे मैं उड़ गई, सब कुछ हुआ तुमसे। अब समझ में आ गई कि सब कुछ हुआ तुमसे, करत करावत तुम। जब लग सोती नींद में तब लगना ही दोष, जब जागी हक इल में तब सिर अफसोस। जब तक हमें एक इलम नहीं मिला था और अपने मैं खुदी में पड़े हुए थे, अहंकार में पड़े हुए थे, सारा सब कुछ अपना मान कर लगे हुए थे, कोई बात नहीं। अब आपने यहाँ आकर आपके इलम से मुझे सारी बातें समझा दी। अब मेरे अंदर मेरी मैं नहीं रही। अब जब मेरी मैं ही नहीं रही तो आपके सिवा और कुछ नहीं रहा। समझ थे मैं उड़ गई, एक इलम से समझदारी आ गई और अपनी इस जीव की, इस तन की मैं खुद ही निकल गई। क्या है हमारे अंदर से, कौन है हम, किस चीज का अहंकार है हमें, किस चीज का गर्व है हमें? क्या कुछ धन ज्यादा हो गया, इस चीज का गर्व हो गया हमें? कहीं कोई पद प्रतिष्ठा बड़ी मिल गई, इस बात का गर्व है हमें? कौन सा गर्व कर रहे हैं हम? कई राणे राय राजे आए और चले गए, हम कौन सी खेत की मूली है? कई बड़े बड़े आ गए और चले गए, कई महाराजा आए और मिट गए, आज उनके वंशों का भी पता नहीं। और हम कौन हैं जो मैं खुद ही लेकर बैठे हैं, ये अहंकार लेकर बैठे हैं, अपने आप को बड़ा कर बैठे हैं? किस चीज का अहंकार है? समझ थे मैं उड़ गई, अब एक इलम आ गया तो अपने आप मेरे अंदर से मेरी मैं खुद ही उड़ गई, सब कुछ हुआ
तुमसे हे मेरे प्रीतम, आपकी मेहर से, आपकी कृपा से, आपके इल्म से ये हुआ। मेरी मैं खुदी मुझसे निकल गई। अब इतनी सहज, इतनी निर्मल, साफ दिल सुहागनी, ऐसी मैं साफ दिल हो गई। अब मेरे अंदर मेरी मैं खुदी, मेरा अपना अहंकार जरा भी नहीं बचा। हे मेरे प्रीतम, बस आपके सिवा मेरा ध्यान, मेरा लक्ष्य और कहीं भी नहीं है। अब आप अपने चरणों में मुझे जगा दो। खेल भी दिखा लिया, अब अर्श में वापिस बुला लो मेरे धनी। बस एक ही चाहना है। इसी तरह मैं खुद ही निकाल कर प्रीतम के चरणों में लगने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।